आइए भगवत गीता के पहले अध्याय से कुरुक्षेत्र के इस विशाल और ऐतिहासिक युद्ध के मंच को समझते हैं। कहानी ठीक यहीं से शुरू होती है, धृतराष्ट्र के इस बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ। सबसे पहले दोनों पक्ष अपनी अपनी विशाल सेनाओं और एक दूसरे की ताकत का बहुत बारीकी से अंदाजा लगाते हैं। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे खतरनाक और दिग्गज योद्धा आमने सामने डटकर खड़े हैं। माहौल में गजब का तनाव है। अचानक ही सन्नाटा टूटता है। पितामह भीष्म की शेर जैसी दहाड़ और एक कान फोड़ू शोर से शंखनाद होता है। जवाब में दूसरी तरफ से भी युद्ध की घोषणा होती है। कृष्ण और अर्जुन अपने दिव्य शंख बजाते हैं। इस गगनभेदी शोर का असर इतना खौफनाक था कि उसने धृतराष्ट्र की पूरी सेना के दिलों को चीर दिया। इस भयंकर शोरगुल के बीच देखिए, अर्जुन पूरे आत्मविश्वास से अपना गांडीव धनुष उठाते हैं और प्रहार को तैयार हैं। लेकिन तभी वो कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले जाने को कहते हैं। क्यों? क्योंकि सामने कोई अजनबी दुश्मन नहीं थे। वो अपने ही गुरुओं, रिश्तेदारों और भाइयों का वध करने वाले थे। ये भयानक सच सामने आते ही इस महान योद्धा के हाथ पैर कांपने लगते हैं। जबरदस्त घबराहट हावी हो जाती है। खौफ और दुख इतना गहरा था कि अर्जुन के हाथों से उनका अजेय गांडीव धनुष फिसलने लगता है। वो तुरंत मान लेते हैं कि अपनों का खून बहाकर हासिल की गई कोई भी जीत पूरी तरह व्यर्थ है। अर्जुन सीधा सवाल करते हैं, अगर कीमत जिंदगी भर का दुख है तो तीनों लोग जीतने का भी क्या फायदा? अपनों की हत्या का विचार उनके अंदर एक कभी न मिटने वाले महापाप का भयानक डर पैदा कर देता है। वो घबरा जाते हैं कि ये युद्ध कैसे समाज और उनकी सदियों पुरानी पारिवारिक परंपराओं को जड़ से मिटा देगा। तुल के विनाश के कारण हमेशा के लिए नरक में जाने का उनका भयानक डर यहाँ एकदम साफ दिखता है। एक चौंकाने वाले मोड़ पर वो घोषणा करते हैं कि वापस लड़ने के बजाय चुपचाप मारे जाना ज्यादा बेहतर है। बस युद्ध शुरू होने से ठीक पहले हम दुनिया के सबसे खतरनाक योद्धा को पूरी तरह टूटते हुए देखते हैं। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है।